आज जब से बीजेपी पार्टी आई है, क्षेत्र में अशांति फैल गई है। 8 बजे बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाजार आना हो तो नहीं आ सकता है। जो इन्होंने जो घोषणा की थी, वादे किए थे, आज भी बीजेपी का एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया और न कर सकते। डूंगरपुर जिले में 39 साल बाद कांग्रेस ने एसटी समाज से आने वाले विधायक गणेश घोगरा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी है। जिलाध्यक्ष की कमान मिलने के बाद गणेश घोगरा ने बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत पर जमकर निशाना साधा है। गणेश घोगरा का कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी को बीजेपी ने ही खड़ा किया है ताकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने का काम कर सके। ये किसके वोट काट रही है? ओनली कांग्रेस के वोट काट रही है। बीजेपी का एक भी वोट नहीं कट रहा है। इसके अलावा गणेश घोगरा ने बीजेपी पार्टी और उनके नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी से साठ गांठ कर मिलने जाते हैं, जिसका ठोस सबूत उनके पास मौजूद है। और शुरू से किरोड़ीलाल जी संपर्क में और बीजेपी के संपर्क में, इनके नेताओं के सबके पास सबूत है मेरे पास। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने राजकुमार रोत पर तो आदिवासियों के नाम पर पॉलिटिक्स करने और युवाओं को बहकाने के साथ साथ आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भारत आदिवासी पार्टी आई है तब से डूंगरपुर में अशांति फैल चुकी है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा विधायक गणेश घोगरा ने सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी को लेकर क्या कुछ आरोप लगाए, आप भी सुनिए। देखो, अब जनता जान चुकी है। कुछ समय के लिए जातिवाद चल सकता है, कुछ समय के लिए क्षेत्रवाद चल सकता है, कुछ समय के लिए धर्मवाद चल सकता है, कुछ समय के लिए झूठ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में से वो सच्चाई पता पड़ती है, तब उनको पता पड़ता है कि भाई ये गलत है। आज जब से बीजेपी के पार्टी बनी है, बीजेपी के एमएलए बने, बीजेपी के सांसद महोदय भी बन गए, लेकिन उन्होंने जो घोषणा किया था, एक भी वादा पूरा हुआ क्या? ये कोई योजना बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने जो 100% आरक्षण दिलाएंगे, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, प्रशासनिक सेवा में हम आरक्षण दिलाएंगे, और जो इन्होंने जो घोषणा की थी, वादे किए थे, आज भी बीजेपी का एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया और न कर सकते। ये कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये खाली युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आज जब से बीजेपी पार्टी आई है, क्षेत्र में अशांति फैल गई है। 8 बजे बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाजार आना हो तो नहीं आ सकता है। आज लोगों में 5वीं अनुसूची लागू होती है, यहाँ पर कानून हम पे लागू नहीं होता है, यूं करके लोगों को, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। आज शिक्षा का स्तर हमारा बिगड़ गया है। हम उन युवाओं को समझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही 36 कौम का भला कर सकती है और आदिवासी का भला कर सकती है, और कांग्रेस ने ही आदिवासियों का भला किया है। बोले भोगीलाल जी पंड्या को देख लो, किशन लाल जी गर्ग को देख लो, जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, भिखाभाई देख लो। तो इन्होंने सबने आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। ये तो खाली हिंदू और धर्म के नाम पर, आज देख लो मंत्री जी रोज 8-8 दिन में आ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है बताओ तो सही। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया बताओ? 2 साल में कुछ नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम के नाम के दंगे करा रही है। उसके बाद अभी बिहार में भी जो वोट हुए, यहां पर आचार संहिता लगने के कारण गहलोत जी की जो मोबाइल की योजना थी कि उनको महिला को फोन दिया जाए, वो तो पोस्टर भी उतार दिए, फोन भी मतलब बंद कर दिए। लेकिन बिहार में जो चुनाव हुए, सबके महिला को उन्होंने 10-10 हजार, जो आचार संहिता का उल्लंघन किया। मतलब चुनाव आयोग पूरा बीजेपी है, वो चुनाव आयोग है नहीं, निष्पक्ष कहां कराया उन्होंने चुनाव। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आज इनका कार्यकर्ता, इनके मंत्रियों के काम भी नहीं हो रहे, इनके कार्यकर्ता भी जान रहे हैं कि हमारा काम कोई सुनने वाला नहीं है। एक हैंडपंप तक नहीं लगा है। जो हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजना में जो रोड थे, पुल थे, कॉलेज थे, जो भी बड़े बड़े जो स्कीम थी, वो कांग्रेस के समय की है। इनके एक भी काम इनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता जान चुकी है। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ वापस आएगी और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस की निकालेगी जनता। बीजेपी के आरोप रहते हैं कि जो टीएसपी क्षेत्र में है, बारी बारी से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी ने यहाँ पर जनता का शोषण किया, कुछ नहीं किया। देखो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सेकंड पार्टी है। मैं कई बार बोला है, मैंने चैनल के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी। ये किसके वोट काट रही है? ओनली कांग्रेस के वोट काट रही है। बीजेपी का एक भी वोट नहीं कट रहा है। तो आप समझ लो ये किसको फायदा दिलाना चाहती है, क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर। उनको पता है कि कांग्रेस के वोट ऐसे टूटने वाले नहीं है, इसलिए बीजेपी ने ही बीजेपी को खड़ा किया है। तुम तो बोले हमको भी गाली दो, कांग्रेस को गाली दोगे तो कांग्रेस के वोट तो तुम्हारे पास आएंगे और हमारे वोट फिक्स रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं, किरोड़ीलाल जी के पास, इनके
नेता बीजेपी के रोज धोख लगा रहे हैं, तो किरोड़ी लाल जी से यही कहलवा दो ना, प्रशासनिक सेवा में हमको 6.5% आरक्षण टीएसपी में दिला दो भाई। किरोड़ी लाल जी को आप गुरु मान रहे हो, और शुरू से किरोड़ी लाल जी संपर्क में और बीजेपी के संपर्क में, इनके नेताओं के सबके पास सबूत है मेरे पास। ये बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं और खुद व्यक्तिगत फायदा इनको मिल जाए, ये सोच है इनकी। आदिवासी के लिए कोई इनके आदिवासी को भला हो, ऐसी सोच इनकी नहीं है। सर लास्ट सवाल है, पंचायत चुनाव आने जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए भी होगी क्योंकि 2 पंचायत समितियां नहीं भी बनी है, अब 14 पंचायत समितियां होगी, तो किस प्रकार का टारगेट रहेगा, क्या कार्य योजना रहेगी? देखो, कार्य योजना तो यही है हमारी कि हम सब मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, शीर्ष नेतृत्व का जो भी उनका आदेश होगा उसकी पालना करेंगे, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, और 36 कौम हम सब मिलकर प्रधान, जिला प्रमुख जो भी हो बनाने की कोशिश करेंगे, और बताएंगे कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस को आजाद कराने का काम किसने किया? महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी गरीबों के लिए गोली खाई इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी हमारे गरीबों के लिए मर गए। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए शहादत दी है, बलिदान दिया है, अंग्रेजों को भगाया। जब खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? स्कूलें किसने खोली? सड़कें किसने बनाई? ये सब, बिजली की व्यवस्था किसने की? यहाँ एक सुई तक बनती नहीं थी हिंदुस्तान में, ये सब काम कांग्रेस ने किया है। ये हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। कांग्रेस नहीं होगी तो ये देश भी खत्म हो जाएगा, आपस में टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का और शासन आया तो कांग्रेस ही सौहार्दपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण व्यवस्था कांग्रेस ही कर सकती है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती।